हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 3 की बुक में देखेंगे कितना सीखा, और इसमें हमने अब तक जितने भी प्रश्न सीखे हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसका एक शॉर्ट व्यू देखेंगे, और हम पिछले पढ़े हुए प्रश्नों का एक प्रकार से अभ्यास यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो नीचे जो संख्याएं लिखी हैं उसको हमको शब्दों में लिखना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हम सबसे पहले देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार 4000, फिर सैकड़ा है 1 तो 100, फिर उसके बाद दो अंक को एक साथ पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 31। तो यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का का आंसर हो गया। 4000, 100, 31। तो ये हमारा जो है पहला प्रश्न हुआ 4131। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का ख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार मतलब 2000, सैकड़ा मतलब 300, और उसके बाद दो ये अंक हो गए हमारे 70। तो ख को हम यहाँ पर लिख लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2000, उसके बाद 300, उसके बाद हो गया हमारा 70। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ख सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ग है, इसको भी देख लेंगे हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हो जाएगा हमारा 1000, सैकड़ा 700, उसके बाद हमारा दो अंक 20। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ग, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम शब्दों में। तो शब्दों में 1000, 1000, फिर यहाँ पर 700, 700, और उसके बाद ये हमारा है 20। तो इसको हम आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, 1720। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर घ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये भी हजार तक है। 8000 00 है तो हमको कोई मतलब नहीं। उसके बाद ये हमारा 2 इकाई। तो हम यहाँ पर घ को लिखेंगे 8000, उसके बाद फिर 2 है तो हम यहाँ पर सीधे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दहाई का भी अंक नहीं है, 0 है, और यहाँ पर सैकड़ा भी क्या है, 0 है। तो इसको हम 8002 लिख लेंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अंगा। अंगा हमारा क्वेश्चन है। अंगा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8000, 8000, उसके बाद 400, फिर यहाँ पर हो गया 400, उसके बाद है 89। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8489। तो ये जो इकाई, दहाई का अंक है इसको एक साथ पढ़ा जाता है, तो इसलिए यह 89 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6000, 6000, और उसके बाद 0 है, सैकड़ा कुछ नहीं है। उसके बाद यह है 7 दहाई, 9 इकाई, 70 9 89। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 89। ठीक, 6079। तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि लोग 79, 69 और 89, तो इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। यह 79 के बाद आता है एक 80 हो जाएगा, और ये जो है 89 है। 89 के बाद एक और आता है, उसके बाद हो जाएगा 90। तो 89 और 79। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमको अंकों में लिखना है।
तो जैसे इसको हम शब्दों में लिखे हैं उसी प्रकार से इसको शब्दों से हम अंकों में लिख देंगे। क्या है क्वेश्चन कह रहा है 5325। सबसे पहले हज़ार की जगह पर कितना है 5, उसके बाद सैकड़ा की जगह पर कितना है 3, उसके बाद 25 इकाई और दहाई के अंक पे क्या हो गया 25। इसको हम आसानी से लिख देंगे 5325। उसके बाद ख है 9700। तो इसमें जो है हज़ार की जगह पे दिया है 9, तो 9 लिख देंगे हम। उसके बाद सैकड़ा की जगह पर है 7 और इकाई दहाई की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो यह हो जाएगा हमारा 9700। उसी प्रकार से घ सॉल्व करेंगे हम 4001। तो हज़ार की जगह पर 4 और उसके बाद इकाई की जगह पर 1 है, सैकड़ा की जगह पर हमारा 0 है और दहाई की जगह पर हमारा 0 है। तो इस प्रकार से हमारा 4001, क्योंकि 4000 है तो 4000 में जो है आप गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 4000 हो गया हमारा। उसके बाद सैकड़ा नहीं कुछ यहाँ पर दिया है तो हम 0 लिख देंगे और 1 अंक दिया है तो इसका मतलब दहाई भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 4001 कंप्लीट हो गया। तो आप इस प्रकार से आगे जो भी क्वेश्चन हो आपकी बुक में या फिर कहीं भी, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विस्तारित रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं को विस्तारित करके, देखो मस्त विस्तारित करके मतलब हमको इसको सैकड़ा इकाई दहाई हज़ार जो भी है उसको जो है हमको व्यवस्थित रूप में लिखना है। सबसे पहले हम क देख लेते हैं। क सबसे पहले क्या है हज़ार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 लिख के 1 2 3 अंक है 3 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7000, आप देख रहे हैं। उसके बाद 3 है, 3 लिख के हम उसके आगे 2 शून्य कर देंगे 1 2, यहाँ पर हो गया 300। उसके बाद है दहाई 2, फिर उसके बाद 0 है 0 लिख देंगे और उसके बाद इकाई हमारा 0 है। इस प्रकार से आप दी गई संख्या को विस्तृत रूप में लिख सकते हैं 7320 फिर 0। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है ख कह रहा है 463। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और ये सैकड़ा है तो सैकड़ा का मतलब 100 हो गया। फिर उसके बाद 6 लिखेंगे तो 6 क्या है इकाई दहाई है, तो यहाँ पर दहाई 10 60 हो गया। उसके बाद 3 इकाई है तो यहाँ पर हो गया 3। तो आपका विस्तारित रूप क्या हो गया 400 + 60 + 3, तो 400 धन 60 धन 3। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग कह रहा है, इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हज़ार है तो 7 का 7000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके आप देख लीजिए। उसके बाद फिर सैकड़ा 0 0 है 0 कर दीजिए, फिर दहाई भी 0 है तो इसको भी 0 कर दीजिए, फिर इकाई है इकाई को आप 1 कर दीजिए। इस प्रकार से कितना हो गया 7000 0 फिर 0 फिर 1, तो ये हमारा हो जाएगा विस्तारित रूप, इसका विस्तार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर घ हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो घ सबसे पहले हम क्या करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार 5000 है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5000 लिख देंगे प्लस उसके बाद सैकड़ा है सैकड़ा 1 है तो उसके आगे 2 शून्य लगा देंगे हो जाएगा 100। उसके बाद दहाई है दहाई 0 0, उसके बाद इकाई है इकाई भी 0 है। तो इस प्रकार से 5100 का विस्तार किस प्रकार से हो जाएगा 5100 फिर 0 फिर 0। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है दी हुई संख्याओं को संक्षेप में लिखना है, मतलब शॉर्ट में करके हमको लिखना है। जैसे विस्तृत रूप में लिखा है उसको हम फिर शॉर्ट में लिखेंगे, तो वो भी एकदम सिंपल है जैसे हम अब तक करते आए हैं, इसका से ठीक उल्टा है। तो 3630 फिर 7, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 6 फिर 3 फिर 7, यह हो गया 3637। ख देख लेते हैं 5070 2, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे हम, फिर उसके बाद
यहाँ पर सैकड़ा कुछ नहीं है तो सैकड़ा की जगह पर शून्य लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। उसके बाद 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। यहाँ पर सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे। यह हो जाएगा 5072। ठीक उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर ग है। 8000 है, सबसे पहले 8000 लिखेंगे 8 हम, और उसके बाद सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं हो तो सैकड़े की जगह पर हम शून्य लिख देंगे। फिर 9, 90 है, फिर 1। तो ये हमारा विस्तृत रूप का जो है जो संक्षेप रूप हो जाएगा 8091। उसी प्रकार से घर देखते हैं 1230 फिर 5, तो इसको हम सीधे लिख देंगे। 1000 है, फिर 2 सैकड़ा है, फिर 3 दहाई है, फिर 5 इकाई है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा 1235। ठीक, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, स्थानीय मान बताओ। तो दी गई संख्या का स्थानीय मान निकालना है। चलिए क है, सबसे पहले इसमें किसका निकालना है, 4 का। चलिए देख लेते हैं। 4 0 8 5 4085, तो इसमें 4 का निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं 4, तो 4 गुणे कर देंगे पहले। 4 किस जगह पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे। क्या आएगा ये 4000। इस प्रकार से इसमें 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम ख देख लेते हैं। 3210, 3210, इसमें हमको किसका निकालना है, 2 का। तो 2 का सबसे पहले हम देख लेंगे 2 गुणे किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। तो ख में 2 का स्थानीय मान हमारा कितना है, 200। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग 5432 में 3 का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 5432। अब इसमें हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 गुणे किस स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुणा करेंगे, और उसके बाद ये हो जाएगा 30। तो ग में 3 का स्थानीय मान कितना हुआ, 30 हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ 7364 है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 7364, और इसमें से हम स्थानीय मान निकालेंगे किसका, 4 का। तो 4 गुणे इकाई है तो इकाई में 1 का गुणा होगा, ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी जो पार्ट हैं इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4332 में 3 के दोनों स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो जो हमारा प्रश्न है उसी के आधार पे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले 3 का स्थानीय मान देख लेंगे। तो पहला 3 जो है दहाई के स्थान पर है, तो 3 गुणे 10, ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक, तो 30 हो गया। और उसके बाद हमारा जो है दूसरा स्थानीय मान 3 का जो है वो सैकड़ा की जगह पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा हमारा 300। तो दोनों 3 का स्थानीय मान निकल गया। अब उसके बाद इसका अंतर निकालना है। तो 300 माइनस हमको करना है 30, मतलब 300 में से 30 हमको, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे हम। 0 में से 0 गए 0, और यहाँ पर 0 नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा उधार, तो उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से जब आप 3 घटाएंगे ये हो जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर एक उधार चला गया है तो ये बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 270। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। 9459 है। तो 9459 में हम 9 के दोनों स्थानीय मान में क्या करना है, हमको जोड़कर ज्ञात करना है। चलिए इसको जोड़कर हम निकाल लेते हैं।
तो पहले 9 का स्थानीय मान हम देख लेंगे। पहले 9 का स्थानीय मान कितना है हमारा 9 इकाई है, तो 9 गुणे 1 बराबर ये हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद दूसरे 9 का स्थानीय मान हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे 1000, ये हो जाएगा हमारा 9000। तो अब हमको 9000 में 9 जोड़ना है। चलिए जोड़कर इसको लिख देते हैं। 9000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9000 प्लस 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9009। 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर यहाँ पर 9 बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 9009। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 4, 3, 2, 5 से बढ़ने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बनाकर जोड़ो। फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करना है, घटाना है। तो संख्या बनाने में क्या करना है, कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा, मतलब यह संख्या जो बनेगी 4 अंक की ही बनेगी। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या पहले देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी, तो बड़ी संख्या में सबसे पहले हम जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे और उसको क्या करेंगे हम आरोही क्रम में जो भी संख्याएं हैं उसको आगे लिखते चले जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा 5 है और उससे कम जो है हमारा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, तो 5432 हो गया जो हमारी बड़ी संख्या है। और उसके बाद छोटी संख्या अब हम लिख लेंगे। तो छोटी संख्या में हम आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। इस प्रकार से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल लेंगे। अब इसमें जो कह रहा है उसको करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, बड़ी संख्या जैसे छोटी संख्या को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 5432 धन 2345। अब इसको हम आसानी से जोड़ेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे फिर 7, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 7। तो यह आ जाएगा हमारा 7777। आगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। तो वही चीज़ 5432 लिखेंगे, फिर यहाँ पर घटाना का निशान लगाएंगे और छोटी संख्या लिखेंगे 2345 और इसको हम घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं। तो 12 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गएंगे आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक उधार चला गया है तो यहाँ पर 2 बचा है, तो फिर नहीं घटेगा। तो फिर यहाँ पर 2 बचा है तो यह हो जाएगा फिर 12 में से 4 गए, यहाँ पर हो जाएगा 8। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उधार चला गया है तो यहाँ पर 3 बचा और 3 में से 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पर 5 है, 5 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो यह हो गया हमारा 3087। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यह जोड़ का जो प्रक्रिया है, इसमें जोड़ की प्रक्रिया में कुछ अंक हमारे मिसिंग हैं, मतलब कुछ अंक यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, तो हमको दिए गए अंकों के आधार पर इसको भरना है। तो जोड़कर पूरा करो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए कि जो जोड़ने पर 9 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम 7 लिख दें तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। और यहाँ पर 8 है, अब 8 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। अब 3 है, 3 में हम क्या जोड़ें, 3 मतलब 3 में यहाँ पर दिया गया है 3 में 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 3 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 2 5। तो इस प्रकार से हम जो अंक हमारे नहीं लिखे गए हैं उसको हम लिख कर उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 8 में 3 जब जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 की 1 हासिल लगा 1, फिर 8 में 3 जोड़ेंगे फिर 11 हो जाएगा, लेकिन हासिल 1 है तो यह हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर 1 हासिल लग गया। अब हमको 2 में ऐसा जोड़ना है कि 10 हो जाए, तो और 1 हासिल भी है
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि किस संख्या से ये पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर 2 और 1 जोड़कर 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखें कि जो जोड़ने पर 10 हो जाए, तो 7 में 3 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 7, 7 2 9, 9 के बाद 1 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको देखेंगे हम। तो ऐसा क्या जोड़ें कि 2 हो जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा। तो 6 4 10 है, हासिल लगा 1। फिर यहाँ पर 5 है, 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, जबकि हासिल भी 1 है तो हासिल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में क्या जोड़ें, तो 6 में 4 जोड़ देंगे अगर आप, यह हो जाएगा हमारा 10। और उसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व है। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 के बाद यहाँ पर हासिल 1 है तो 14 के बाद 1 हो जाएगा, यह हमारा 15। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, हासिल लगा 1 हमारा। और उसके बाद 5 है, 5 में ऐसा जोड़ना है कि 3 आए, तो यह जो है हमारा संख्या आगे जाएगा 10 से आगे। तो 5 1 6 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ दें तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 की 3, और यहाँ पर हमारा 1 हासिल लग जाएगा। तो फिर अब हम चलते हैं आगे। तो आगे जब जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 0 मतलब 0 ही होगा, 2 1 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 1 में अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो लिखेंगे उसके आधार पर यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आपका अलग आएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम। तो 10 में हमको सही अंक भरकर नीचे दिए गए घटाने के प्रश्न को पूरा करना है। अब तक हम जोड़ कर निकाल रहे थे, अब हमको प्रश्न को घटा कर निकालना है। चलिए देखते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। और यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 5 घटाए तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है और ऐसा घटाया गया है कि यहाँ पर जो है हमारा 8 आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 8 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें तो 6, तो यह क्वेश्चन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 0 से उधार लिया, नहीं मिला, तो फिर यहाँ से उधार लिया, फिर यहाँ पर 10 हुआ, फिर 10 में से 1 गया, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 9। और 16 में से जब आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8, और यहाँ पर 9 हो गया है। तो 9 में से 5 जब आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4। और उसके बाद 5 है लेकिन यहाँ से उधार गया है तो यह हो गया है इस समय 4। तो 4 में से 4 आप घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0। और उसके बाद 7 में से 3 घटाया गया है तो यहाँ पर 4 जो है पहले से लिखा गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 0 में से क्या घटाएं, 0 हो जाए तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है तो यहाँ से उधार आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ पर उधार चला गया है तो 7 बचेगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, आप जानते हैं 7 में से आप 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7। तो मतलब 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 3 बच जाएगा। और यहाँ पर 6 में से 1 घटाने पर 5 दिया गया है तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5380। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कोई भी हो, आप इसको अपने अनुमान के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने अनुमान के आधार पर संख्याएं रखिए और उसको घटाइए और देखिए, जब तक वह संख्या आपको न मिले तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। चलिए अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा 11। भीमा को चबूतरा बनाने के लिए 2020 ईंटें तथा घर के बाहर खड़ंजा लगाने के लिए
1879 ईंटें चाहिए। तो बताओ उसे कुल कितनी ईंटें चाहिए। तो आप जानते हैं कुल पूछा है तो हम इसको जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 2020 धन 1879। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम। 9 में शून्य जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9, 7 में 2 जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 9, और उसके बाद 8 में शून्य जोड़ेंगे यह हो जाएगा 8, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3। तो कुल कितनी ईंटें चाहिए? 3899 ईंटें हमको चाहिए। 3899 ईंटें अगर मिल जाएंगी तो घर जो चबूतरा है और जो घर के बाहर खड़ंजा है दोनों जो है तैयार हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कमला ने 4 कुर्सियाँ तथा 2 मेजें 2348 रुपये में खरीदी। यदि चारों कुर्सियों का मूल्य जो है 824 है तो दोनों मेज़ों का मूल्य बताओ। तो आप जान रहे हैं 4 कुर्सी है 2 मेज़ है 2348 का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 2348। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 4 कुर्सियों का मतलब ये जो 4 कुर्सियाँ हैं इसका हमको दाम क्या करना है, इसको पता है। तो अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि 2 मेज़ों का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हम 824 क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 8 में से 4 गए 4, फिर 4 में से 2 गए 2, अब 3 है, 3 में से 8 हमारा जाएगा नहीं तो हम जाएंगे उधार लेंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर बच जाएगा 5, 8 5 13, तो 13 हो गया। 13 में से 8 गए 5, और उसके बाद यहाँ पर एक उधार चला गया है तो 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1524। तो 2 मेज़ का मूल्य हमारा कितना है, 1524। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कितना सीखा में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपको इससे काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे आपको जो है वीडियो आगे भी इसी तरह से मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।